नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है झांसी बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किस झूठे मुकदमे में पुलिस द्वारा फंसाने का आरोप लगाया परिवार वालों ने और झांसी जिले की साइबर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किस जुर्म में किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की झांसी न्यूज बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि बोर्ड व्यापारियों के कल्याण और हर संभव कदम उठाया जा रहा है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड में जल्द ही 3 क्लस्टर स्थापित किए जाने वाले हैं। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज और नए उद्यम स्थापित करने वाले व्यापारियों को सरकार ने तमाम सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सब्सिडी बिजली के सरचार्ज की माफी और सिंगल विंडो सिस्टम आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। व्यापारियों की समस्याओं तथा अड़चनों को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले में अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। शासन ने जो बनाया है उसमें किसी भी तरह का उद्यम स्थापित करने में, किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने में, आने वाली समस्त अड़चनों को दूर करने के लिए नियमों, कानूनों, नीतियों में संशोधन करके और उसके लिए एक पर्याप्त माहौल बनाने का कार्य कर रहा है। शासन की नीतियों का 100% क्रियान्वयन हो, इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल एडीएम और एक नोडल एडिशनल एसपी की नियुक्ति नामित किया गया है, जो यहाँ पर नियुक्त अधिकारी हैं उनमें से, और राज्य कर विभाग और उपायुक्त श्रम को ये दायित्व दिया गया है कि जितने भी आवेदन प्राप्त हों उनको 100% क्रियान्वयन उनका किया जाए। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में किसी भी नए उद्यम की स्थापना पर 10 वर्ष तक बिजली का सरचार्ज पूरी तरह से माफ किया गया है। 1 रुपये की यूनिट की बिजली सस्ती दिए जाने का प्राविधान किया गया है। 25% से 35% तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग उद्यम स्थापित करने पर सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान किया गया है। कोल्ड स्टोर की स्थापना में भी 35% की सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान कर दिया गया है और ऐसी कई इकाइयाँ लग रही हैं। झांसी में उद्योग और अधिक स्थापित हों और यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ें, इसके लिए 3 क्लस्टरों की स्वीकृति झांसी के लिए की गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है और उनकी स्थापना भी जल्द ही स्थापना का कार्य यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। कोई नया उद्यम अगर लगाता है तो उसको विभिन्न विभागों से लाइसेंस लेने के लिए 27 विभागों से अलग अलग आवेदन ना करना पड़े, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और 300 दिन तक आवेदन के पश्चात अगर किसी विभाग ने उसको एनओसी नहीं भी प्रदान करी है तो 300 दिन तक की उसको अनुमति प्रदान की गई है कि 300 दिनों तक वो अपनी एनओसी करके दाखिल कर दे, ताकि उसको उद्योग को स्थापित करने में कहीं भी अड़चन ना आए। किसी जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जा रही है तो उन्हें 10 लाख रुपए की सहायता उनके परिवार को दिए जाने का प्राविधान किया गया है। व्यापारी पेंशन योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है, उसमें रजिस्टर्ड व्यापारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। कृषि मंडी उत्पादन मंडी परिषद में रजिस्टर्ड व्यापारियों को भी। झांसी से प्रवासिनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 दिन पहले एक व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके परिजनों का कहना है कि वो सब निर्दोष हैं और पुलिस उन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की गई कि चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले रोहित शिवहरे का मनसाराम हत्याकांड में कोई भी हाथ नहीं है। पुलिस बेवजह रोहित को इस मामले में फंसा रही है। पुलिस ने जिन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है उन सभी के परिजन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है? रोहित सेवरे, विनीता सेवरे में। क्या हो गया? क्या बात? कुछ नहीं है, वो ठेकेदारी इन लोगों की चलती होगी, हमारे आदमी को बीच में फंसा लिया। बोले 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे वो पैसे। एक आदमी आप ही ने कर लिया, बोला करा इनको भी बंद करा दो। बाद में पहले इन लोगों की रिपोर्ट करी, फिर हमारे आदमी के बाद में करने लगे इसको भी पकड़वा दो। परिवार है छोटा भाई, ये बड़ा भाई। और रात के हमारे यहाँ दीवार फांद के पुलिस आ गई, हम बहुत डर गए सर। फिर हमने फिर हमारा ताला खुलवाया उनने बाद में। तो अभी कहाँ है आपके पति? हमारे पति अभी FC ऑफिस।
ठीक है। अभी आप लोग अंदर पहले मिले आओ, पहले आप जाके मिल के तो आइए, पहले आप लोग ये अपनी अंदर मिल के आ जाओ। क्या नाम है आपका? रानी सिवरे। रानी जी, क्या हुआ? इन्होंने 4 दिन से हमारे पति को, अनिल सिवरे को, थाने में बैठा के रखा है। उनका कोई कसूर नहीं है और बिजनेस के बारे में, जो ठेकेदारी है उसके बारे में थोड़ी बड़ी नोक-झोंक होती रहती थी। इन्होंने उसी के बारे में, और हमारे पास सबूत भी है उसके बारे में, जो रिकॉर्डिंग हमारे पास रखी है। उसने धमकी दी थी कि चाहे हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे लेकिन अनिल को छोड़ेंगे नहीं हम। किसने धमकी दी थी? मनसाराम सिवरे ने। मनसाराम जो अभी खत्म हो गया। तो फिर उनको अचानक रात में खाना खा के आए और उनको वहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा हुआ है, कि उड़ा दिया कि तुमने मनसाराम सिवरे की पकड़ की है। तो फिर वो वहीं पे, हमारी भाभी की तबीयत ख़राब थी तो उनको देखने चले गए वो। फिर वहाँ से पुलिस आई और बोली कि तुमने मर्डर किया तभी तो तुम गायब हो गए। और वो खुद ही आके हाजिर हो गए थाने में, खुद ही आके हाजिर हो गए वहाँ पे। अगर कोई मर्डर करता है वो हाजिर होता है क्या? और न्यूज़ में गलत छाप दिया। न्यूज़ वाले कैसे हैं छापने वाले? जो उन्होंने छाप दिया कि हमने पकड़ा है, पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा है उन्होंने? वो खुद ही हाजिर हुए हैं। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं और आपको सबूत चाहिए, वो भी हमारे पास है। जो मनसाराम सिवरे ने हमारे पति के लिए कहा था वो भी सबूत है। अगर आपको चाहिए तो अभी मोबाइल में निकाल के हम आपको दे सकते हैं। और चिरगांव थाने में हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है, आपको सुनना है बस। तो अभी कहाँ आए आप लोग? SSP ऑफिस। बात हुई अंदर? बात अभी नहीं हुई है। क्या नाम है? सीमा सिवरे। सीमा जी, क्या हुआ, क्या मामला है? मेरे पति को 4 दिन से थाने में बिठाल के रखा है चिरगांव में। उनका कोई कसूर नहीं है। उनको गुमशुदगी के केस में उठा लिया। उनका नाम भी नहीं है, FIR भी दर्ज नहीं है उनके नाम पर। बस उनको ऐसे ही उठा लिया कि उनके भानेज ने बोला कि ये भी साथ में थे। अगर साथ में बैठते थे तो उठा लिया। किस मामले में उठाया? गुमशुदगी में, मनसाराम सिवरे की गुमशुदगी में। के संगे क्यों बैठते हो तुम? इसलिए उठा लिया उनको। और मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्या करूं मैं? 4 दिन हो गए। आपने पुलिस से शिकायत की इस मामले? हाँ की। कल हमको कुछ हो ही नहीं रहा है। डेली पुलिस बोलती है बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। अभी कहाँ आए आप लोग? अभी हम यहाँ SP ऑफिस में। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें इंसाफ चाहिए बस। मेरे पति, न्याय मिलना है मुझे। मेरे पति को वापस भेजिए बस। इनका कोई कसूर नहीं है। 70 घंटे से बैठा रहे। झांसी से प्रभात सैनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिले की साइबर पुलिस ने 2 शातिर ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जो फर्जी सिमों के आधार पर क्रेडिट कार्ड बनवाकर लोगों को चूना लगा रहे थे। इन दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने नकदी, फोन बरामद किया है, साथ ही सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी ने इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम राहुल शर्मा निवासी नई बस्ती तथा अमीन खान निवासी अली गोल खिड़की है। उन्होंने बताया कि दोनों शातिर अपराधियों द्वारा दूसरे लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर सिम कार्ड जारी करवाए जाते थे और सिम कार्ड को संबंधित व्यक्तियों को ना देकर उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम के क्रेडिट कार्ड बनवाकर अपने पते पर मंगवा लिए जाते थे। इसके बाद उनका दुरुपयोग कर संबंधित व्यक्तियों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। इस संबंध में साइबर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा भी कायम किया गया था। एक साइबर क्राइम गिरोह का पर्दाफाश परिक्षेत्रीय साइबर सेल द्वारा, झांसी की परिक्षेत्रीय साइबर सेल द्वारा किया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पेट्रोल पंप और बैंकों के सामने लोगों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर का विवरण प्राप्त कर लिया जाता था और नया सिम प्राप्त करके
उससे सिम विक्रेता से मिल करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अकाउंट खोल लिए जाते थे और उससे पैसे निकाल लिए जाते थे और उसका भरने का व्यय जो एक्चुअल ओनर है उसके ऊपर आ जाता था। इस तरह से ये फ्रॉड करके और अपने पते पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मंगाते थे और उससे लाभ अर्जित करते थे। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है और जो सिम विक्रेता था वो भी पकड़ा गया है और जो व्यक्ति फ्रॉड करता था वो भी पकड़ा गया। झांसी से प्रभात साहनी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। झांसी प्रधानमंत्री द्वारा बनवाई गई भारतमाला रोड की स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो जगह आप देख रहे हैं इसे लोनगेवाला पोस्ट कहते हैं। 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान से जो सीधी लड़ाई लड़ी गई थी वो यही जगह है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कुछ टैंक हैं, कुछ गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान की हैं। ये सामान पाकिस्तान वाले छोड़ गए थे। जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंडिया और पाकिस्तान का पिलर है। ऐसे ही पिलर बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर आगे तक इंडिया तक पिलर है। यहाँ पर एक वो नई रोड बनी है, इसे ही भारतमाला कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवाया गया है। ये रोड पूरे भारत के बॉर्डर पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अंदर की तरफ पूरे इंडिया में घूमेगी, इसलिए इसे भारतमाला कहते हैं। ये रोड पूरे भारत के बॉर्डर को कवर करते हुए एक माला की तरह पहनी जाएगी। ये रोड आर्मी के लिए बनाई गई है। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर आर्मी आसानी से और कम समय और कम दूरी तय करके पहुंच सकती है। यहाँ से पंजाब की बॉर्डर, कश्मीर के बॉर्डर, लेह की बॉर्डर, जैसलमेर, गुजरात की बॉर्डर आदि से होते हुए पूरे इंडिया के कम समय में कवर कर सकते हैं। ये रोड बहुत अच्छे से तैयार की गई है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अकरम मेहर है। मैं मेहर एडवेंचर सफारी कैंप सैम सैंड का ऑनर हूँ और यहाँ बाहर की साइड में गाइड नहीं मिलते हैं, इसके लिए मैं अपने ग्रुप को दिखाने के लिए यहाँ साथ में आया हूँ। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं इसको लोंगेवाला पोस्ट कहते हैं। 71 के वॉर के अंदर जो पाकिस्तान से सीधी लड़ाई लड़ी गई थी वो यही जगह है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। और आपके चारों तरफ जो ये सामान बिखरा हुआ पड़ा है, जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ टैंक है, कुछ गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान वाले यहाँ छोड़ के चले गए थे। और यहाँ आप मेरे लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं ये जो पिलर है ये इंडिया और पाकिस्तान का जो पिलर है ये ऐसे ही पिलर बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं। और यहाँ से करीब 16 किलोमीटर आगे तक इंडिया का पिलर है, वहाँ पे लास्ट बॉर्डर है। और यहाँ से आप यही रोड भारतमाला की जो रोड बनी है, अभी नई रोड बनी है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। और ये रोड इंडिया के जितना भी बॉर्डर है वो बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर अंदर की तरफ पूरे इंडिया में घूमेगी। इसके लिए इसको कहते हैं भारतमाला, यानी ये भारत में माला की तरह पहनी जाएगी। ये एक भारत की माला की जो कि आर्मी के लिए बनाई गई है। आर्मी यहाँ से आसानी से एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर पहुँचने के लिए। दूसरा सर यहाँ से किस बॉर्डर पर आर्मी पहुँच सकती है? यहाँ से पूरे भारत के जितना भी बॉर्डर है, चाहे यहाँ से आपका पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से आप थोड़ा सा सीधे जाएंगे तो गंगानगर पंजाब होते हुए कश्मीर का बॉर्डर है, फिर वहाँ से लेह लद्दाख का बॉर्डर है, और फिर वहाँ से वापस आप साउथ की साइड में जाएंगे तो वो बॉर्डर है। फिर वहाँ से घूम के वापस आप जैसलमेर की तरफ, गुजरात की तरफ आएंगे तो ये सारा पूरा बॉर्डर की तरफ घूमेगी। और ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया रोड बनी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रोड बनी है। और इससे जो 35 किलोमीटर की दूरी पे अपन आगे और चलेंगे तो वहाँ पर तन्नोट राय का मंदिर है, जहाँ पर 71 के वॉर के अंदर पाकिस्तान ने 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं। आज भी वो बम उस मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, जिसकी पूजा अर्चना BSF के लोग करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर में है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और वहाँ से भी पीछे की साइड में जो है वहाँ पे भी बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर है ये यहाँ से एक 15-20 किलोमीटर की दूरी पे रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झांसी जनपद के ब्लॉक बंगरा थाना उल्दन के ग्राम पचवारा में किसान हरि कुशवाहा पुत्र सीताराम कुशवाहा, जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, खेत में मटर की फसल काट रहा था कि उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे झांसी रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान बदहाली का जीवन जी रहा था। बताया जा रहा है कि हरि के 4 बेटियां और 1 बेटा है। 7 मई को बेटी की शादी भी करनी थी, साहूकारों का कर्ज भी देना था। 1 एकड़ से भी कम जमीन में मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन असमय
लेकिन असमय बारिश, आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली ने किसान की जान ले ली। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार मृतक किसान के घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद की बात कही। उपजिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पचवारा पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाते हुए तत्काल शासन द्वारा आर्थिक मदद कराए जाने की बात कही। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।